हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं NFLMT यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। इस एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें, यानी कि क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी। अभी हाल ही में इस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करने के लास्ट डेट समाप्त हुए हैं, जो कि थे 17 जुलाई 2024 है। तो इसका डेट तो कंप्लीट हो चुका है फॉर्म फिलअप करने का। अब आप लोग भी प्रिपरेशंस करने के लिए जग चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। और जितने भी बच्चे हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में रिक्वेस्ट किए थे कि सर एक NFLMT एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियोस को लाइए, जिसको कि हम लोग देख करके फॉलो करके क्या होनी चाहिए एक प्रिपरेशंस का स्ट्रेटेजी, क्या होनी चाहिए स्टडी प्लान, उसको फॉलो करके हम लोग प्रिपरेशंस अच्छे से कर सकें। एग्जामिनेशंस का लेवल कैसा रहता है और बेसिकली आपका क्या टाइम टेबल रहनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के डायरेक्शंस को लेकर के वीडियोस के लिए आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियोस को लाया हूं। आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाला है कि कैसे करें इस एग्जाम की तैयारी। हर एक चीज़ें आप समझेंगे अच्छे से डिटेल में इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी NFLMT एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो वीडियोज आएंगे, लेटेस्ट अपडेट, वो सभी आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। और भी बहुत कुछ है सरप्राइज, इस वीडियोस में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इसको आप लोग शेयर तो करेंगे ही, सब्सक्राइब भी आपका मन करेंगे ही, ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं कंटेंट पे रिसर्च करके आप सभी के लिए बेसिकली वीडियोस को बनाता हूं। तो चलिए हम लोग इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखने वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जैसे कि BE, BTech, BSc, MCA, अलग अलग बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे यहाँ पर पहला पेज में ही। BE, BTech वालों में से कुछ कुछ ब्रांच हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए MCA वाले भी बच्चे एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, BE, BTech वाले एलिजिबल हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। इस एग्जामिनेशंस का खासियत यही है कि इस एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको लगता होगा कि चांसेस है ज़्यादा सिलेक्शंस का, बिल्कुल लगना भी सही है, लेकिन फॉर्म भी ज़्यादा भराते हैं, ये भी आपके लिए सच्चाई है। तो क्या ये सभी चीज़ों को जानने के बाद आपका क्या रहनी चाहिए परफेक्ट स्टडी प्रिपरेशंस को लेकर के, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करने के लिए आपको PQRS का फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, और ये जनरली मेरे स्टूडेंट को पता रहते हैं जो भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। क्या है ये PQRS? किसी भी एग्जामिनेशंस का आप प्रिपरेशंस करें, चाहे गेट का, UPSC का, या फिर आप AE, JEE एग्जामिनेशंस का किसी का भी प्रिपरेशंस करें, आपका P क्लियर होना चाहिए। P फॉर मैं बोलता हूं प्लानिंग है, यानी कि प्लानिंग आप अच्छे से करिए किसी भी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस को लेकर के, राइट। तो प्लानिंग यानी कि प्लानिंग में आपका आ जाता है उस एग्जामिनेशंस का फॉर्म को फिलअप करनी है। इसके बाद इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करने का क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसके ऊपर रहता है बेसिकली, राइट। तो प्लानिंग अगर आप लोग बना लेते हैं, फॉर्म को फिलअप आपने कर लिया है, अब आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन करनी है तो कहाँ से प्रिपरेशन करें, ये चीज़ों को लेकर के भी आपको बेसिकली डाउट रहते हैं, कैसे करें, रिसोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से क्या चीज़ें जुटाएं, स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी चीज़ के बारे में रिसोर्सेज भी मैं बताने वाला हूँ। पहला चीज़ें प्लानिंग क्लियर करने के बाद आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर उस एग्जामिनेशंस का देखना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस एग्जामिनेशंस का आपको देखनी चाहिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, प्लस किस तरह के क्वेश्चन इस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। दोनों चीज़ें आपको क्लियरिटी आएगा कि
एग्जाम का लेवल क्या है और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ये क्लियरिटी लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट देखनी चाहिए अच्छे से। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक ब्रांच के लिए अवेलेबल नहीं होगा इंटरनेट पर। आप लोग सर्च कर रहे होंगे तो नहीं मिल रही होगी। जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच वाले बच्चों के लिए इंटरनेट पर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए इंटरनेट पर क्वेश्चन इजिली अवेलेबल नहीं है, रिसर्च करके खोजना पड़ता है। तो देखिए, क्वेश्चन अवेलेबल इंटरनेट पे नहीं होने का जो मेरे अकॉर्डिंगली एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ना, वो यही है कि NFL हो गया, सेल हो गया, या RCFL टाइप के जो बेसिकली PSUज हैं, इसमें जो वैकेंसीज आते हैं ये सब डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है ब्रांच से वैकेंसी रिलीज करने के लिए। तो ये लोग ये सभी ब्रांच का फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज तो रिलीज करते नहीं हैं। जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस भी होंगे, और एग्जामिनेशंस होंगे तब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनेगा। एग्जामिनेशंस ही नहीं हुए होते हैं कभी कभी किसी ब्रांच के पास्ट ईयर में, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं मिलते हैं। और अगर हुए भी होते हैं तो बहुत कम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कभी कताल वैकेंसीज आया होगा किसी भी पार्टिकुलर ब्रांच का, तो वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खोजना, ढूंढना इंटरनेट पे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जरूरी नहीं है एक बार एग्जामिनेशन से एक बार वैकेंसीज आए थे किसी ब्रांच का तो वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है इजीली। जिसका वैकेंसी फ्रीक्वेंटली आता है उसी का बेसिकली इजी वे में क्वेश्चंस भी पेपर हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। तो अब ऐसे में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे, क्या ये लोग प्रिपरेशंस नहीं कर सकते हैं? क्या ये लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तब कहां से देखेंगे? तो आपके लिए हमने एक सॉल्यूशंस ढूंढा है। हमने, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशंस रिलीज है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो आपका ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। जो आपने BE BTech में पढ़ा है उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए हमने क्या किया है कि PYQ के जगह पे हमने सैंपल पेपर क्रिएट किया है। सैंपल पेपर क्रिएट किया है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये सैंपल पेपर कहां से लेनी है, कैसे क्या करना है, सभी चीज के बारे में मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियोज में। तो जिस ब्रांच का PYQ अवेलेबल नहीं है उस ब्रांच के लिए सैंपल पेपर हमने रेडी किया है, हमारी टीम ने मिलकर के बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला चीज क्या पता चल गया आपको, यहां से क्वेश्चन पेपर देखना है। जिस ब्रांच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का लगभग 90% सिलेबस भी सेम है। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के PYQ को भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए मददगार साबित होगा इस एग्जामिनेशंस के लिए पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो। अब बात करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लिए तब आपको बेसिकली देखना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को बेसिकली सफिशिएंट रिसोर्सेस क्या होंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। यानी कौन कौन से बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला या सैंपल पेपर में देखने को मिला। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको किस लेवल का नॉलेज चाहिए, वो चीजें भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। कम से कम आपने BE BTech तो किया है, ग्रेजुएट लेवल का आपको तो टेक्निकल नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि साफ पूरा चौपट है टेक्निकल में, ऐसा तो नहीं ही होगा। कॉलेज में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट क्वेश्चन देख के एक आइडिया तो लग जाएगा कि ये इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन है, और इसको मैं अगर इस बुक से करूंगा तो सफिशिएंट है, यहां से मैं कर सकता हूं, राइट। तो आप उसके रिसोर्सेस को कलेक्ट करिए कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं। रिसोर्सेस में आपका बुक्स हो सकता है, PDF नोट्स हो सकते हैं, हो सकता है वीडियो लेक्चर्स हो सकता है किसी भी यूट्यूब चैनल का या फिर पेड बैच का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर भी मैं आप सभी के लिए मदद करना चाहता हूं और मदद कर भी रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे पेड बैच में भी इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आप सभी के सहूलियत के लिए हमने इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए
NFL एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट बैच को लॉन्च कर दिया है और ऑलमोस्ट बैच जो है खत्म भी होने वाला है, यानी कि 90% सिलेबस जो है दोनों ही बैच, तीनों बैच में कंप्लीट हो चुकी है। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का चूंकि सिलेबस लगभग में सेम है, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, ये सब सब्जेक्ट को अगर छोड़ दें तो इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस कंप्लीट ही रहता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पावर सिस्टम भी पढ़ना पड़ता है और वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सब भी पढ़ना पड़ता है, तो वो सब सब्जेक्ट को लेकर के तो ऑलमोस्ट जितने भी बैच का मैंने नाम लिया, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सभी के बैच लॉन्च हो चुके हैं। और जो बच्चे पहले ही इनरोलमेंट लिए थे वो लोग पढ़ करके अपना सिलेबस को भी कंप्लीट कर लिए हैं और भी आने वाले दिनों में जो रिमेनिंग क्लासेस बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएंगे और एग्जामिनेशन से पहले ही आप सभी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और 10 डेज 10 सैंपल पेपर हमने अपलोड किया है हम अपने ऐप पर, तो वो भी आपको सॉल्व करने को मिलेगा। तो जो बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है सिलेबस वो लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना मार्क्स आ रहा है, सभी चीजें वहां से क्लियरिटी आएगा। और जो सैंपल पेपर बनाया गया है वो आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही बनाई गई है। जैसे कि टोटल जो टोटल जो क्वेश्चन बेसिकली इस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा वो 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका टेक्निकल से रहेगा। किससे रहेगा? टेक्निकल से। वेट ए मिनट, हो गया था जुकाम। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हो गया 100 क्वेश्चन टेक्निकल से और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे नॉन टेक्निकल से। किससे? नॉन टेक्निकल से। तो टू द एग्जामिनेशन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा होगा डिट्टो एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस सैंपल पेपर को तैयार किया है। अभी फिलहाल हमने सेल ओसीटीटी वाला दिया है सैंपल पेपर आप सभी को सॉल्व करने के लिए, और आने वाले दिनों में एनएफएल वाला भी मैं सैंपल पेपर देने वाला हूं, आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। कंप्लीट प्रिपरेशंस मैं आप सभी के लिए करवाने के लिए तैयार हूं और वहां पर बैचेज चल रहे हैं। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडमिशन हेल्पलाइन नंबर दे दी गई है, उसको उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आप लोग। हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपको गाइड कर देंगे एडमिशंस के प्रोसेस को। यानी कि रिसोर्सेस आप लोग देख सकते हैं। रिसोर्सेस आपका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, किसी भी अदर यूट्यूब चैनल भी हो सकता है आपके लिए। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जस्ट आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशंस कि हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये सभी ब्रांच के लिए पेड बैच है, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब ये रिसोर्सेस कलेक्ट हो जाने के बाद तब शुरू करिए स्टडी। तब क्या करिए? शुरू स्टडी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे और 700 रुपया कटाएंगे फॉर्म फिलअप करने के बाद, पूरा जोश में रहेंगे, अब मैं पढ़ूंगा और इस एग्जामिनेशन सिलेक्शंस लेकर के रहूंगा, और वो जोश एक सप्ताह में खत्म हो जाता है। वैसा जोश नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप लोग, इस चीज़ों को नहीं भूलना है। और कंसिस्टेंटली आप लोग पहले सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस को कवर अगर आप लोग कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। चूंकि ये एग्जामिनेशंस ऑफलाइन होंगे और OMR सीट पे आपको रंगना होगा, तो कोशिश करिए OMR सीट पे प्रैक्टिस करने का। आप लोग हालांकि और भी अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कुछ बच्चे, जैसा कि मुझे पता है, और कुछ बच्चे फ्रेशर्स भी हैं। सभी तरह के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त भी जुड़े हुए हैं जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना बेसिकली ऑफलाइन में प्रिपरेशंस करिए। OMR सीट खरीद लीजिए, मार्केट में मिलता है, और उसको बढ़िया से गोला भर करके प्रैक्टिस करिए टाइम पे, अच्छे से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, सही अटेम्प्ट कर सकें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो सबसे पहला बात तो इंपॉर्टेंट बात है, नो निगेटिव मार्किंग। यानी कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या कि इसमें फायदा उन सभी बच्चों को होगा जिसका तुक्का ज़्यादा अच्छा से लगता है, ये राइट।
तो इसमें जो है आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया था, 2 पार्ट में रहेंगे। एक पार्ट में रहेगा आपका टेक्निकल जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, दूसरा पार्ट रहेगा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल का जो रहेगा, देखिए सिलेक्शंस में आपका दोनों ही सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, इसीलिए दोनों को किसी को भी लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। और मैं आप सभी को बैच में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का बैच हो, सभी बैच में मैं कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ों को आप सभी को मैं कंटेंट दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं अच्छे से, चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। और साथ ही 10 डेज 10 सैंपल पेपर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप सभी को, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च किया है उस सैंपल पेपर को बनाने के लिए। और जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके ब्रांच पेपर से रिलेटेड अलग अलग एग्जामिनेशंस में, वो सभी को भी डाला गया है आपके सैंपल पेपर में, आपके ब्रांच का जो सैंपल पेपर है, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रहनी चाहिए आपका प्रिपरेशंस का परफेक्ट स्ट्रेटेजी। टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर्ली, और पर डे का, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिसको मैं दोस्त बोलता हूं, मे भी हो सकता है एज में हमसे बड़े भी होंगे कुछ, जो कि एक्स सर्विसमैन या फिर कह सकते हैं जॉब कर रहे होते हैं, वो सभी भी हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशंस करते हैं। और जो कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऑनलाइन की दुनिया में मैं दूर तक कंटेंट को पहुंचा पा रहा हूं, मदद कर पा रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट रह गया है, क्वेश्चंस रह गया है, कंफ्यूजन्स रह गया है, तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं, है ना। और एडमिशन हेल्पलाइन नंबर को मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए सहूलियत रहे। आपको जो है बेसिकली कॉल करनी है इस नंबर पे 7903200795, ये है आपका एडमिशन हेल्पलाइन नंबर। इस पे जब आप कॉल करेंगे तो हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपको गाइड कर देंगे एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे। एक बार मैं नंबर को रिपीट कर देता हूं, 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको कॉल करने की इच्छा नहीं है तो आप लोग सिंपल गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस एक बार खत्म करके आप तब सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट को लगाइए, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। और प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, और अच्छे से उसको देखिए, रिवाइज करिए और टिल द एग्जामिनेशंस। और बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर एग्जामिनेशंस कब होंगे। एग्जामिनेशंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसका मतलब विद इन द कह सकते हैं 1.5 मंथ या 2 मंथ के अंदर आपको दिखेगा एग्जामिनेशन डेट या एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, सजेशंस देना चाहते हैं तो इस वीडियो से कमेंट से हम लेकर के भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।